पहले ये था कि आदमी को लगता था कि अगर हमने इसको हॉस्पिटलाइज किया तो वहाँ पर पुलिस हमको पूछेगी कि कहाँ से लाए, कैसे लाए। अगर हम देखते हैं कि कोई किसी ने बहुत रैश ड्राइविंग करके ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस है, तो हम उसे कैसे मॉनिटर करके गवर्नमेंट को कैसे बता सकते हैं? एक इसमें एसओपी बनी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपने सूचना दे दी, सूचना के बाद हमारा जहाँ पे ये घटना हुई है पुलिस को बताया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है। सबको पता है कि ये हाँ यू टर्न लेना है, लेफ्ट से गाड़ी साइड से निकालनी है, पर तब भी वो इधर उधर से निकाल देते हैं। यही है अपनी ना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को समझनी पड़ेगी। हेलो सर, हेलो, कैसे हो आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपने टाइम निकाला हमारे साथ आके हमारी ऑडियंस और जितने नेशन में जितने लोग हैं उन्हें अवेयर करने के लिए कि आजकल क्या चल रहा है और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। सर, हम हर रोज़ देखते हैं मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, फ़ोन खोलते हैं तो न्यूज़ आई हुई होती है कि आज ये एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने यहाँ गलत चलाई, यहाँ रैश ड्राइविंग हो गई। और हम सब मेजर्स भी लेते हैं, पुलिस पूरी अपनी कोशिश करती है कि ये ना हो, पूरी चेकिंग करती है, पर तब भी हम देखते हैं एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक्सीडेंट बढ़ने का मेजर कारण एक तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वही हैं। उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो नशे की बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी है और सभी लोग ओवर स्पीडिंग करना चाहते हैं। तो जो हम लोगों ने देखा है मेजर कारण एक्सीडेंट का ओवर स्पीडिंग है, और ओवर स्पीडिंग मैक्सिमम वो लोग करते हैं जिन्होंने नशा किया हुआ। तो नशा करना और ओवर स्पीडिंग ये एक्सीडेंट का मेजर कारण है। तो सर, आपको ऐसा लगता है कि ये जो यंगस्टर्स हैं 19, 20, 21 इस एज के बच्चे कर रहे हैं, या जो बड़े लोग एक्सपीरियंस्ड है वो भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं? जब हम लोग इसके डीप में गए तो ये देखा कि मैक्सिमम बच्चों को जो आदत पड़नी होती है नशे की, ये 16-17 से हल्का हल्का स्टार्ट हो जाती है, और जब अपने ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लाइफ में इंटर करते हैं उस समय ये आदत बढ़ जाती है। हाँ जी सर, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केसेस होते हैं और ये केसेस मोस्टली हमें दिखता है कि रात के टाइम पे ही ओवर स्पीडिंग बहुत होती है। बच्चे रात को गाड़ियाँ निकालते हैं या पार्टी से आते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है कि ऐसा ना हो? देखिए ऐसा है, जैसे जो भी बच्चे हों या एम्प्लॉय हों, मैक्सिमम दिन में बच्चे हैं तो अपनी स्टडी में रहते हैं, हाँ एम्प्लॉय हैं जी। तो अपने ऑफिसेज में रहते हैं, रात के समय ही निकलते हैं। और आजकल की ज़िंदगी युवा पीढ़ी को ये रहता है कि हम लोगों को एंजॉय करना है, और एंजॉय के रूप में वो लोग ड्रिंक करते हैं और रात को अपना उसमें निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव में। और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये देखा कि आजकल पेरेंट्स के पास भी अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। वो अपने बच्चों को टाइम न देने की बजाय पैसा दे देते हैं। उनको लगता है कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा देते हैं। उनको एक गाइडेंस जो मिलनी होती है वो गाइडेंस नहीं मिलती है, पैसा एक्स्ट्रा मिलता है तो उसका मिसयूज़ बच्चे करते हैं। हाँ तो जी। मिसयूज़ इसी रूप में करते हैं कि अपनी अच्छी अच्छी बाइक्स ली और रात को अपना पार्टी एंजॉय किया, उसके बाद ओवर स्पीडिंग की और एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। तो सर, आपके हिसाब से ये पेरेंट्स की भी गलती है या बच्चों की भी? नहीं, देखिए गलती तो बच्चों की है, लेकिन इसके पीछे पेरेंट्स का, जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की गाइडेंस नहीं है, और जिस स्कूल में वो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी टीचर्स की प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो स्कूल में हम क्या एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? जैसे बचपन में सेकंड थर्ड में हमें पढ़ाया जाता था कि ये ट्रैफिक सिस्टम है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इससे आगे नहीं जाना, पर आजकल हम देखते हैं कार जेब्रा क्रॉसिंग पे ही होती हैं। और अब हम 10th 11th 12th में हमें पढ़ाई पूरी कराते हैं, पर कोई ऐसी काउंसलिंग नहीं है ना जो हमें बताए कि ये ट्रैफिक रूल्स हैं, इतना फ़ाइन है बच्चों के लिए जो एक्टिवा से स्कूल आ रहे हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल आपका सही कहना है एकदम। इसके बारे में हम लोगों ने भी सोचा है, हम लोगों की तरफ से काफ़ी पत्राचार भी हुआ है कि इसको कॉलेज लेवल में, पहले तो बच्चों के लेवल में इसको करिकुलम में शामिल किया जाए। उनको कम से कम ट्रैफिक के क्या क्या रूल्स हैं ये बताया जाए, उनको रूल्स किस तरीके से फॉलो करने होते हैं ये बताया जाए। तो हम लोग चाह रहे थे कि ये करिकुलम में ऐड हो जाए। इसके अलावा जैसे नाबालिग जो बच्चे हैं, ये बिलो 18, तो हाँ जी। 16 से 18 के बीच में बच्चों का लर्निंग लाइसेंस टाइप का बनता है, जिसमें वो केवल 50 सीसी तक की बाइक ही ड्राइव कर सकते हैं। 50 सीसी तक की बाइक केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, उसके ऊपर आपका कोई भी एक्टिवा है, स्प्लेंडर है, फोर व्हीलर है, सारे 50 सीसी से ऊपर होते हैं। 50 सीसी से ऊपर अगर कोई भी बच्चा ड्राइव करता है तो उसके लिए मैं आपको पनिशमेंट के क्लॉजेस बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा पाया गया, या टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो उसका 1 साल के लिए वो गाड़ी सस्पेंड होगी, यानी कि उस गाड़ी को कोई भी ड्राइव नहीं कर पाएगा, वो किसी थाने कैंपस में खड़ी रहेगी। हाँ जी। दूसरा, उसमें 25, जब ये छूटेगी तो 25,000 रुपये का फाइन है। तीसरा, उनके गार्जियन को
नॉट पेरेंट्स जिसके साथ वो रह रहे हैं, उनको 3 साल तक की सज़ा का प्राविधान है। और चौथा जो क्लॉज है इसमें कि जैसे आप 16 से 18 आपने लाइसेंस बनाया लर्निंग, 18 में आपका परमानेंट बन सकता है लाइसेंस। लेकिन जो बच्चा 18 से पहले 50 सीसी से ज़्यादा बाइक चलाता हुआ पकड़ा गया, उसका लाइसेंस 25 ईयर्स तक नहीं बन पाएगा। फिर वो आफ्टर 25 ईयर्स ही एलिजिबल होगा लाइसेंस बनाने के लिए। तो ये कड़े प्राविधान है। सर आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मेरी एज के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समझे कि उन्हें किस तरीके से चलानी है और क्या एज से एक्चुअली उन्हें चलानी चाहिए अपनी एक्टिवाज, कार्स, जो भी। हाँ, इसके लिए हम लोग स्कूल्स में भी अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं। इंटर तक के स्कूल्स में हम लोग जाते हैं, 12th तक के। हाँ तो जी। सब जगह हम लोग पहले ये भी देखते हैं, इसमें भी अभियान चलाते हैं कि स्कूल में कितनी स्कूटी आ रही हैं, किसके नाम पर है, कैसे चल रही हैं। तो उनके पेरेंट्स को भी कभी कभी हम लोग वहाँ पे बुलाते हैं और हाँ अवेयरनेस जी। के लिए उन लोग सबको बताते हैं कि क्या क्या इसमें कड़े प्राविधान है। अच्छा, हमारे स्कूल में भी हुआ था कि हमारे स्कूल में मंगाए गए थे किसके नाम है, किसकी स्कूटी है, हाँ किसका लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है। तो वो तो गवर्नमेंट पूरे अपनी कोशिश कर रही है कि सब कुछ रिकॉर्ड में रहे, क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, बस मेरा यही है कि जैसे हम लोग, पुलिस भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन इसमें पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ जी सर, अगर हम देखते हैं कि कोई बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है या किसी ने बहुत रैश ड्राइविंग करके ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस है, तो हम उसे कैसे मॉनिटर करके गवर्नमेंट को कैसे बता सकते हैं कि कोई मेल हो, कोई आपकी ऐप है जिससे हम आपको बता सके कि ऐसा हो रहा है और आगे कोई नुकसान ना हो इसका। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा पूछा, इससे और लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। हाँ जी। इसमें सबसे पहले अगर कोई घटना आपकी होती है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल 112 में आप कॉल कर दें। 112 में अगर आप बताते हैं तो वो उसके बाद प्रॉपर तरीके से एक इसमें एसओपी बनी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपने सूचना दे दी, सूचना के बाद हमारा जहाँ पे ये घटना हुई है पुलिस को बताया जाता है, पुलिस मौके पर पहुँचती है। हाँ जी। दूसरा ये है कि अगर आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, कोई भी आपको लग रहा है कि ट्रैफिक का वायलेशन हो रहा है, तो हमारा उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप है, उसमें एक ट्रैफिक आई ऐप है। हाँ जी। तो आप उसमें डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे सूचना वहाँ पर होगी तो हमारा एक आदमी मतलब उसमें 24/7 ड्यूटी होती है। वो ओके। लोग उसको देखते हैं, जो आपने शिकायत की है उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर लगता है कि हाँ गलत है, तो उसके खिलाफ चार्जशीट बनती है। फिर वो चार्जशीट उसके घर तक पहुँचती है और उसके ओके। बाद उसको जो भी सेक्शंस होती हैं उसमें पनिश किया जाता है। अच्छा, थैंक यू तो सो आप ये मच चीज़ें सर। कर सकते हैं। तो ये ऐप से हम जो भी चीज़ मॉनिटर करते हैं या फ़ोन से वीडियो बना लिया कुछ करके उसमें डाल दिया, बिल्कुल अपलोड कर तो सकते हैं, आपको पुलिस। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पुलिस अपना वेरीफाई करेगी उसको। ओके। सर एक और बात है, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं आजकल, टैक्सी बस ड्राइवर्स, ये बीच बीच में से निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं से भी आ गए, साइड से लेफ़्ट टर्न ले लिया, जबकि सबके पास लाइसेंस है, सबको पता है कि ये हाँ यू टर्न लेना है, लेफ़्ट से गाड़ी साइड से निकालनी है, डिपर देना है, इंडिकेटर देना है, पर तब भी वो इधर उधर से निकाल लेते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। यही है अपनी ना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक नियम जो है किसी और के लिए हैं, वो हर किसी के लिए हैं। जब आप रोड पे चल रहे हैं तो पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसीलिए जब हम लोग लाइसेंस बनाते हैं तो उससे पहले एक टेस्ट होता है। तो हाँ टेस्ट जी। क्वालिफाई करने के बाद ही आदमी जाता है। लेकिन हर आदमी जल्दी में ये गलती करता है तो फिर उसका पनिशमेंट भी है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आदमी पहली बार पनिशमेंट उसको मिलता है, सपोज कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसका लगभग 2000 की पेनल्टी है। इसी तरह से अगर उसने एक बार रैश ड्राइविंग की, 2000 की पेनल्टी तो है, लेकिन उसका लाइसेंस 3 मंथ्स के लिए सस्पेंड होगा। फिर वो ओके। सेकंड टाइम फिर गलती करता है, मान लीजिए बिना हेलमेट चला गया, तो फिर उसका 3 महीने के लिए फिर दोबारा सस्पेंड होगा। सपोज उसने फिर दोबारा से गलती की, मोबाइल पे बात करते हुए चल रहा है, फिर उसका जो उसको संबंधित सेक्शन में पनिशमेंट होना है कैश में, वो तो होगा ही होगा। लेकिन तीसरी बार अगर उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड के लिए हम भेजते हैं, तो उसके बाद लाइसेंस कभी नहीं बनेगा। मोर्थ की साइट में, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाँ ट्रांसपोर्ट की जी। साइट है, उसमें बिल्कुल अलग से चला जाएगा कि अब इसका लाइसेंस ही नहीं बनेगा लॉन्ग लाइफ। तो इतने कड़े प्रावधान भी हैं, लोगों को पता नहीं है, गलती भी करते रहते हैं, बाद में फिर बिना लाइसेंस के सर चलेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, बिकॉज आजकल सब फाइन दे देते हैं, पर किसी को ये नहीं पता कि आगे जाके ये भी हो क्या सकता है कि होगा? उन्हें कभी गाड़ी ना मिले, बिल्कुल, लाइसेंस भी ना मिले। बिल्कुल। सर आजकल आजकल देहरादून में बहुत ऐसा टाइम चल रहा है कि सब ने एक ऐसा एक्सीडेंट देखा है कि सब डर गए हैं, मोस्टली यंगस्टर्स। ओएनजीसी रोड पे एक इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिससे सारे पेरेंट्स को खौफ हो गया कि अब अपने बच्चों को कैसे गाड़ी दें, कैसे इन पे भरोसा करें। तो आपका क्या कहना है, जो एक्सीडेंट इस पे हुआ क्या था वैसे इस एक्सीडेंट में? ये इस एक्सीडेंट में अभी तो चलो इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें बताया जाएगा कि क्या हुआ था। लेकिन वो सभी लोगों को मालूम है कि घर से पहले निकल गए थे, थोड़ा एक जगह किसी का बर्थडे का फंक्शन भी था, वहाँ से आने के बाद वो लगभग ओवर स्पीड तो गाड़ी थी,
और एक कंटेनर से वो टकरा गई है। उसके बाद केवल एक बच्चा उसमें सिद्धांत नाम से बचा हुआ है, बाकी 6 की मौके पर ही कैजुअल्टी हो गई थी। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक सिद्धांत जो बचा है, वो शुरू में किसी अच्छे आदमी ने उसको देखा, ठीक है? जी। तो गोल्डन आवर होते हैं, शुरू का 1 घंटा होता है, तो गोल्डन आवर में उसको अगर हॉस्पिटलाइज़ करा दिया जाता है तो मैक्सिमम बचने के चांसेस होते हैं, जैसे सिद्धांत वो बचे हैं। हुँ। तो इसमें क्या होता है कि मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं पर आप एक्सीडेंट देखते हैं, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज़ करें। पहले ये था कि आदमी को लगता था कि अगर हमने इसको हॉस्पिटलाइज़ किया, तो वहाँ पर पुलिस हमको पूछेगी कि कहाँ से लाए, कैसे लाए, कल के दिन एविडेंस के लिए परेशान करेगी कि आपको बताना है। लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जो आदमी हमको ऐसी एक्सीडेंट के बारे में सूचना देगा या उसको हॉस्पिटलाइज़ करेगा, तो उसको पुलिस कभी भी एविडेंस के तौर पे नहीं बुलाएगी, बल्कि एक गुड समैरिटन योजना है, नेक दिल इंसान, उसको हम लोग पता करते हैं कि किस आदमी ने किसको हॉस्पिटलाइज़ किया, उसके बाद उसकी जान बची, फिर हम लोग फॉलोअप लेते हैं, उसको मेरे स्तर से भी 2,500 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाता है, हमारे अच्छा। आईजी ट्रैफिक और कप्तान साहब के स्तर से 5,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाता है। हाँ ऐसे जी। उच्चाधिकारियों द्वारा भी पुरस्कार दिया जाता है। और अब योजना ये है कि उसको सीएम साहब से या गवर्नर साहब से या किसी और सम्मानित व्यक्ति से सम्मानित किया जाए। तो बहुत मेरा बोलना अच्छी ये बात है कि बिल्कुल नहीं डरना है, आपको अगर कहीं पे एक्सीडेंट दिखाई देता है तो उसको दिल खोल के मदद करनी है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम सबकी एज़ अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ऐसी घटना हो तो हमें उनकी हेल्प ज़रूर बिल्कुल। करनी चाहिए। सर, आप एक लास्ट क्या एडवाइस देना चाहेंगे हम यंगस्टर्स को जो अब एज़ अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की हेल्प भी कर सकें, उन्हें खुद भी अवेयरनेस हो कि उन्हें क्या गलत नहीं करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए? प्लीज़ आप अपने इसमें विचार दीजिए। मेरा सबसे पहले ये सोचना है कि आप लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक? स्कूल वगैरह से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम खुद भी चले जाते हैं कि एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे मिलेगा यंगस्टर्स को इकट्ठा करके। अगर उनको जानकारी नहीं है, नहीं तो सारी वेबसाइट में, नेट में सारी जानकारी उपलब्ध है। अगर वहाँ से वो नहीं देखना चाहते तो हम लोग स्कूल्स में जाके पब्लिक के बीच और बच्चों के बीच अवेयरनेस देना चाहते हैं। मेरा संदेश केवल ये रहेगा कि जितने एक्सीडेंट हुए हैं, मैक्सिमम एक्सीडेंट सारे के सारे ओवर स्पीडिंग में हुए हैं, और ओवर स्पीडिंग में 90% कारण केवल नशे का है। मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं कि लगभग पूरे वर्ल्ड में तो हम देखते हैं कि 10 लाख के लगभग कैजुअल्टीज़ होती हैं। हाँ जी। उसमें से हमारे इसमें इंडिया में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, लगभग 3.5 लाख लोग घायल होते हैं और 1.5 लाख के लगभग कैजुअल्टी होती है। ये क्या एस्टिमेट है पर मंथ? ये पर ईयर का एस्टिमेट है कि ईयर। 1.5 लाख लोगों की कैजुअल्टी होती है। और उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड का अगर आप देखें, जनसंख्या में इंडिया में मेरी 24th पोजीशन है, हाँ लेकिन जी। अगर आप मृत्यु दर के हिसाब से देखें एक्सीडेंट में होने वाली मृत्यु का, तो वो लगभग 11वीं पोजीशन है। मतलब जनसंख्या में 24th पोजीशन है हाँ और जी। यहाँ पर 11th पोजीशन है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर अभी नया नया फैशन है, ड्रिंक लोग कर रहे हैं, उसके बाद ड्राइव कर रहे हैं, और एक्सीडेंट भी यहाँ पर जो हम लोगों ने वो किया, 68% के लगभग एक्सीडेंट्स जो हैं 18 से ऊपर और 45 से नीचे के, यानी कि यंगस्टर्स टाइप के लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अच्छा। उसके पीछे जो कारण हमने देखा रैश ड्राइविंग का, वो केवल ओवर स्पीडिंग है। ओवर स्पीडिंग भी ड्रिंक करने के बाद है। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा कारण है ड्रिंकिंग और ओवर स्पीडिंग। तो हम लोगों का तो रहता ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को समझाएं, लेकिन मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों के तो एक एक बच्चे हैं, आप अपने एक एक बच्चों को समझाइए, अपना उनको बताइए, और बच्चों को समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स किस तरीके से अपना ड्यूटी करने के बाद, पैसा लाने के बाद उनको पढ़ा रहे हैं, और उनके बारे में क्या क्या सपने वो लोग देख रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद ये करेगा, और बच्चा कुछ और कर रहा है। तो बच्चों की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इसको बच्चों को भी देखना चाहिए। सर, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे उन्हें बच्चों को क्लैरिटी दे पाएँ कि ड्राइविंग थ्रिल्स बट किल्स? तो क्या एडवाइस आप पेरेंट्स को एक देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स, आजकल मैक्सिमम लोगों के एक एक दो दो बच्चे हैं, सब आप लोग उनको एक्स्ट्रा पैसा ना देकर उनके ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए, उनको एक फ्रेंड की तरह गाइड कीजिए, उनको बताइए कि आप लोगों को किस तरीके से चलना है, और उन पे वॉच भी आप रखिए, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो कहीं पे नशा तो नहीं कर रहे हैं। अगर नशा कर रहे हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म पर आप बता सकते हैं और उनका नशा छुड़ाया जा सकता है, लेकिन आप जानकारी होने के बावजूद उसको छुपाएं नहीं। सर, आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे जुलूस निकल रहे हैं, इतना जाम कर देते हैं वो रोड पे, इतना ट्रैफिक कर देते हैं कि पीछे वाली गाड़ियाँ अटक ही जाती हैं और आगे साइड से कहीं से कोई जगह ही नहीं होती निकलने की। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस क्या कर सकती है, या जो लोग हैं
वो अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ये जुलूस जो है कोई और जगह है इसके लिए या कुछ और कर सकें? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना भी चाहता हूँ कि जहाँ पर इस तरीके की बात बताई जाए और लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकें। जो इस तरीके के जुलूस होते हैं, आप लोग देखिए कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर स्थान दिया हुआ है गांधी पार्क के पास, लेकिन फिर भी अपना जुलूस हर धर्म का आदमी, एक हिंदू धर्म से है, दूसरा दूसरे धर्म से है, तीसरा किसी और धर्म से है, चौथा किसी और धर्म से है। वो अपना अपना धर्म तो हम लोग मना रहे हैं, उसके किसी के लिए मनाही नहीं है लोकतंत्र में। लेकिन आप ये देखिए कि जो भाई आपका एम्बुलेंस में किसी पोजीशन में है, वो अगर टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाता तो बच सकता था, लेकिन वो बच नहीं पाया, तो इसका किसके ऊपर हम कारण वो कर सकते हैं? कोई आपका बेटा इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसको कोई फ़्लाइट पकड़नी है बाहर की, लेकिन वो टाइमली पहुंच नहीं पा रहा है उस जुलूस की वजह से, क्योंकि रास्ता पूरा जाम हो गया, फ़्लाइट नहीं पकड़ पा रहा है या ट्रेन से नहीं जा पा रहा है या किसी और उसको बहुत जल्दी पहुंचना है, तो वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो एक नियत प्लेस हम लोगों ने जहाँ पे प्रोवाइड किया है, वहाँ पर आप लोग अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे यहाँ इतनी गैदरिंग हुई, हम लोगों ने ये बताया, हम लोगों के विचार ये थे, अपने विचारों को फैला सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे रोड में फैल कर चलेंगे तो इससे आप ही लोगों को परेशानी होगी। आप लोगों को इसको सिंपैथी के वे में नहीं, एम्पैथी के रूप में सोचना पड़ेगा कि अगर आप फंसे हो तो फिर आपका कोई आदमी फंसा हो तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, एंड आई एम श्योर हमारी जितनी ऑडियंस है, जितने यंगस्टर्स, अडल्ट्स, पेरेंट्स, सब समझेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उनका कंट्रीब्यूशन भी बनता है आगे हमारी जनरेशन्स को समझाने के लिए कि उन्हें क्या सही है उनके लिए, क्या उनके लिए गलत है। थैंक यू सो मच सर।